हाय गाइस एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज के सेशन हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के कुछ मोस्ट एमसीक्यूज़ देखेंगे। जो साइंस हम लोग तीनों सब्जेक्ट करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो टोटल एमसीक्यूज़ देखेंगे 20 एमसीक्यूज़ देखेंगे जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले बता दें, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज़ को। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं। लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं? जो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन की इलेक्ट्रो प्लेटिंग के आयरन के, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का क्या है? फर्स्ट सही है। जो लोहे के ऊपर के जिंक की परत जो चढ़ाया जाता है उससे क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। उससे क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग का, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय कितना होता है? 4.2 सेकंड होता है, 42 सेकंड होता है, 4.2 वर्ष, यानी 4 वर्ष 2 माह लगता है कि 42 वर्ष लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है। उसमें क्या होता है? 4.2 वर्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड से थर्ड सही है। 4.2 वर्ष यानी 4 वर्ष 2 माह लगता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। क्या होता है? विषाणु के होता है कि जीवाणु के होता है कि कवक के होता है कि शैवाल के होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। जो खसरा निम्नलिखित में से किसका कारण होता है? विषाणु का कारण होता है। खसरा किसका कारण होता है? विषाणु का कारण होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डिप्टेरिन लार्वा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुणसूत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? डिप्टेरिन लार्वा की लार ग्रंथि में पाए जाने वाले महागुणसूत्र होता है, महागुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेम्पल ब्रूस कहलाते हैं। लेम्पल ब्रूस क्रोमोसोम कहलाते हैं। लेम्प ब्रूस क्रोमोसोम कहलाते हैं कि सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम कहलाते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम कहलाते हैं कि बीटा क्रोमोसोम कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम कहलाते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो डिप्टेरिन लार्वा की लार ग्रंथि जो होती हैं उसमें महागुणसूत्र पाए कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉलीटीन क्रोमोसोम कहलाते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अनाक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है कि इथाइल अल्कोहल होता है, एथाइल अल्कोहल होता है कि स्टार्च होता है कि शर्करा होता है? जो अनाक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? एथाइल अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? सेकंड सही है। एथाइल अल्कोहल होता है। एथाइल अल्कोहल क्या होता है? अनाक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जो चिकनगुनिया होता है एक है, चिकनगुनिया एक है क्या है? आनुवांशिक रोग है कि अभाव रोग है कि रोगजनक अन्य रोग है कि जन्मजात रोग है? जो चिकनगुनिया होता है क्या होता है? जो चिकनगुनिया होता है वो क्या होता है? आनुवांशिक रोग है कि अभाव रोग है कि रोगजनक रोग है कि जन्मजात रोग है? तो जो चिकनगुनिया होता है क्या होता है? रोगजनक रोग है। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? थर्ड सही है। जो चिकनगुनिया होता है रोगजनक रोग है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीडियाट्रिक्स जो होता है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग से कि हृदय रोग से कि शिशु रोग से कि नेत्र रोग से? जो पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? वो होता है शिशु रोग, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? थर्ड सही है। जो पीडियाट्रिक्स होता है शिशु रोग से संबंधित होता है। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईसीजी रोग को पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है। जो ईसीजी किस रोग को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वो मस्तिष्क, हृदय के, गुर्दा के, फेफड़ा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, हृदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, हृदय। जो ईसीजी जो मशीन होता है किस रोग को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें हृदय संबंधित रोग से पता लगाने के क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है।
फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब होती है। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब होता है। कितना होता है? 45 डेसिबल होता है कि 85 डेसिबल होता है कि 120 डेसिबल होता है कि 155 डेसिबल होता है। तो होता है हम लोग को ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 85 डेसिबल होता है। 85 डेसिबल होता है। क्या होता है? मनुष्य के शोर को सहन करने की कैपेसिटी होते हैं। कितना? 85 डेसिबल होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। जो प्रोड्यूसर गैस किनका मिश्रण होता है? प्रोड्यूसर गैस किनका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोनाइट्रोजन का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का होता है। CO2 का होता है कि CO2 प्लस H2 प्लस N2 का होता है कि CO2 प्लस NH2 का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, CO प्लस N2 का होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का होता है। क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण होता है। ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यदि कक्षा की संख्या को 10 से व्यक्त किया जाता है, यदि कक्षा संख्या को 10 से व्यक्त किया जाता है तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। कितना होता है? n होता है कि n पे पावर 2 होता है कि 2n पे पावर 2 होता है कि 2n पे पावर q होता है। तो क्या होता है? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, 2n पे पावर 2 होता है, 2n पे पावर 2 होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है, क्या कहलाता है? फिलेक्विनोशोन कहलाता है कि थायमिन कहलाता है कि साइनोकोब्लामाइन कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? फर्स्ट सही है, फिलेक्विनोशोन कहलाता है। ठीक है, फिलेक्विनोशोन कहलाता है। क्या है? एक रासायनिक पदार्थ को रक्त का थक्का बनता है। तो ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुख्य वायु प्रदूषक होता है। मुख्य वायु प्रदूषक होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि नाइट्रोजन होता है, गंधक होता है। तो मुख्य वायु प्रदूषक होता है, वो होता है हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? मुख्य वायु प्रदूषक होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तूतियाँ का रासायनिक सूत्र है, क्या होता है? CuS होता है कि Cu प्लस OS का होल ट्वाइस होता है कि CuCl2 होता है, 2S2 होता है कि CuSO4 5S2 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? फोर्थ सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, CuSO4 5S2 होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। केंचुआ किसानों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है? केंचुआ जो होता है किसानों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है? ऑप्शन फर्स्ट है, हानिकारक कीटों को नष्ट करके। ऑप्शन सेकंड है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है, उपयुक्त दोनों। क्या ऑप्शन फोर्थ है, भूमि को पोल करके। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही है, भूमि को पोल करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर सही है, भूमि को पोल करके क्या करता है? केंचुआ किसानों को क्या करता है? लाभ पहुंचाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जो एड्रोल एसिटिक अम्ल का अन्य नाम है। एड्रोल एसिटिक अम्ल का अन्य नाम क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम होता है कि कवकनाशक होता है कि एमिनो अम्ल होता है कि ऑक्सीन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही है, ऑक्सीन होता है। ऑक्सीन क्या होता है? एड्रोल एसिटिक अम्ल का अन्य नाम होता है। एड्रोल एसिटिक अम्ल का अन्य नाम क्या होता है? ऑक्सीन होता है। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच है, सीमेंट है, कि सोडियम है, कि इनमें से कोई नहीं। जो शुद्ध तत्व होता है हम लोग का ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है, सोडियम होता है। शुद्ध तत्व कौन सा होता है? सोडियम होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियाँ को कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियाँ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चिप कहा जाता है कि बाइट कहा जाता है कि वक्त कहा जाता है कि बीट कहा जाता है? जो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियाँ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, वग कहा जाता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, वक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक कहा जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच से हुई है, लैटिन से हुई है, कि पुर्तगाली से हुई है, कि ग्रीक से हुई है? जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हुई है हम लोग का ग्रीक शब्द से हुई है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही है, ग्रीक शब्द से हुई है। क्या हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस भाषा के शब्द से हुई है? वो हुई है ग्रीक शब्द से हुई है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? निम्नलिखित में से मनुष्य में शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? ऑप्शन फर्स्ट है यकृत में, ऑप्शन सेकंड है पसीने ग्रंथि, ऑप्शन थर्ड है अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन फोर्थ है गुर्दा। तो इसमें हम लोग का क्या ऑप्शन इसमें थर्ड सही है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का थर्ड सही है, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या होता है? निम्नलिखित में मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ऐसे हम लोग 20 क्वेश्चन देख लिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कर लें और ऐसे लेटेस्ट क्यूज़ पाने के लिए।